है तो इसके जो फैक्टर्स हैं क्वालिटी के वो थोड़े से डिफरेंट डायमेंशंस में कंसिडर किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटेग्रिटी है इसका कनेक्शन है जनाब करेक्टनेस और कंप्लीटनेस के साथ के तमाम फंक्शंस जो हैं जो सॉफ्टवेयर आपको विच आर रिक्वायर्ड बाय द सॉफ्टवेयर नीडेड बाय द एंड यूजर्स वो completely कवर होते हैं। सो इट encompasses all the functions completely और उसको परफॉर्म भी वो करेक्टली करता है तो अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशंस। Then reliability is the probability that the system will operate as expected over the specific interval और specific time। जितना भी उसका टाइम है उसके विद इन वो अगर ऑपरेट करता है सक्सेसफुली विदाउट एनी फॉल्ट तो उसको हम कहेंगे एक रिलायबल। वैसे तो सिस्टम रिलायबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट इसका कंसेप्ट है, बहरहाल वो हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज़ अ मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। तो ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स जो है दिस इज इक्वल टू मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू repair। So this is just a simple formula but to make you understand about the concept of the reliability। अच्छा, robustness है this is normally taken in the sense of sportiveness कि सिस्टम जो है या सॉफ्टवेयर जो है वो कितना स्पोर्टिव है। it can be discussed in the terms of the fault tolerant or you can say that if it behaves reasonably even in some uncertain circumstances तो फिर हम कहेंगे कि ये रिबस्टनेस। तो रिबस्टनेस फीचर जो है किसी सॉफ्टवेयर का वो भी इसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए एडप्ट किया जाता है। देन इज अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली इट इज़ अ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इन द टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कस की जाती है इन द टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के कि वो कितनी सफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करता है और फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ द मेमोरी या कंप्यूटिंग टाइम जो है वो कितना यूज़ करता है या रिस्पॉन्स टाइम उसका जब आप कोई उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहते हैं जो भी डिफाइंड या रिक्वायर्ड ऑपरेशन है तो कितनी देर के बाद उसका रिस्पांस मिलता है आपको सिस्टम साइड से और फिर वो रिस्पांस कितनी देर तक रहता है, ठीक है, तो वो सस्टेन कितनी देर करता है। सो ये जो तमाम चीज़ें हैं जिसमें रिस्पांस टाइम भी आ जाता है, ये रिएक्शन टाइम भी इसके अंदर इंक्लूडेड है तो कुछ बुक्स में, तो उसको हम ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। यूजेबिलिटी है जनाब ईज टू यूज़। नेक्स्ट स्लाइड पे है, दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन। टिपिकली ह्यूमन की यूज़ से है कि इजी टू यूज़, फिट फॉर यूज़ है या उसको कितना वो कंफर्ट के साथ यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है। ये यूजेबिलिटी इन द सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मेजर की जाती है, लर्नेबिलिटी और रिबस्टनेस। फ्लेक्सिबिलिटी दिस इज़ द मल्टीमोडलिटी ऑफ द वेज यू कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इसके बहुत सारे और टर्म्स भी हैं फ्लेक्सिबिलिटी के जो इसकी सब डेफिनेशंस हैं फ्लेक्सिबिलिटी में, जिस तरह से कस्टमाइजेबिलिटी है ये भी एक डिफरेंट है बट वो है फीचर फ्लेक्सिबिलिटी का। इसी तरह से लर्नेबिलिटी के हाउ ईजीली human or the end users can learn the operations and the routines of the operations of the software। तो उनको वो याद नहीं रखना पड़ता है उन रूटीन्स ऑफ द सिस्टम्स को, तो वो उसकी ईज़ को इंक्रीज़ करते हैं। और रिबस्टनेस अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की है, दिस इज़ द स्पोर्टिवनेस फ्रॉम द सिस्टम साइड टू द यूज़र। तो इसकी भी कुछ और वेरिएशंस हैं, we will discuss in our later classes। फिर जनाब सॉफ्टवेयर की जो
quality है that is measured in the terms of maintainability and the serviceability. This is ease of getting repairs. However, the maintainability gradually decreases over the time. तो जितना टाइम गुजरता है ये maintainability definitely obviously increase करती है, डिक्रीज करती है. लेकिन कितनी आप इजीली जब कोई फॉल्ट पैदा होता है किसी सॉफ्टवेयर में, किसी मॉड्यूल में, या कोई कोलैप्स करता है तो कितनी इजीली रिपेयरेबल है, उसकी कोड की इंसर्जन या रिप्लेसमेंट कैसी कितनी, या उसके कुछ कंपोनेंट्स की रिप्लेसमेंट कितनी इजीली की जा सकती है. तो हाउ फास्ट और हाउ इजी यू कैन रिप्लेस सम कंपोनेंट्स ऑफ सम प्रोग्राम और सम मॉड्यूल. एस्थेटिक्स जो है हर जगह पे